फिजिक्स MCQ बाय डी मुखर्जी। मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कंटेंट्स है, जैसे पार्ट 1 में मैकेनिक्स है, इसी तरह से पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग चैप्टर्स है इसमें। इस वीडियो में हम काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। Its loss of kinetic energy for any displacement x is proportional to। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन क्या होता है आपको पता होगा कि निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें पता करना है कि किसके प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, ए में है x, बी में x², सी में है ln x और डी में है e की पावर x। तो जो सिचुएशन है वो हम लिखें, ये है रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो -a इज प्रोपोर्शनल टू x। -a क्यों? क्योंकि ये रिटार्डेशन है। अब इसी को सॉल्व करते चले हम आगे। तो एक्सेलरेशन को कैलकुलस में हम लिखते हैं dv/dx, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। माइनस का साइन पहले भी था, अभी भी है। अब यहाँ पे x है और इधर x नहीं है, इसलिए हम इस साइड में dx से डिवाइड कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे समझा जाए तो ये dx से dx कट जाएगा, तो ये dv/dt रह जाएगा, वो पहले से ही है। तो हमने ये dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया? क्योंकि अब हमारे इक्वेशन में x आ गया और dx/dt को हम वेलोसिटी बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो dx/dt को हम v लिख देंगे और v और dv को एक तरफ रखेंगे और x और dx को दूसरी तरफ ले गए, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हमें इंटीग्रेशन करना है दोनों तरफ, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स। अब लिमिट्स वेलोसिटी का अलग होगा और डिस्प्लेसमेंट का अलग होगा। तो इंटीग्रेशन करें हम, माइनस का साइन में कोई चेंज नहीं किया है, अंदर में है ये v dv और इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट देखो क्या लगा है। पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इनिशियल वेलोसिटी u से और फाइनल वेलोसिटी v है, इसलिए इसका लोअर लिमिट u है, अपर लिमिट v है। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? x तक जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम x लिखते हैं। अब x dx का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो लगाएं और यहाँ पे v dv के लिए लगेगा। तो हमें पता है कि ऐसे x dx रहता है तो x² 2 होता है, उसी तरह से v dv रहेगा तो v² 2 हो जाएगा। और ये करने के बाद हम पहले अपर लिमिट रखें और माइनस का साइन लगा करके लोअर लिमिट लिखेंगे। तो इसमें अपर लिमिट v है तो ये v² 2 और माइनस का साइन लगा करके u² 2। माइनस का जो साइन है ब्रैकेट के बाहर, वो हमने उसको कोई चेंज नहीं किया है। यहाँ पे हो जाएगा x² 2 और माइनस का साइन लगा करके 0² 2। देखो ये क्वेश्चन कुछ हायर लेवल का है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक फिजिक्स आता होगा। बेसिक क्वेश्चन सॉल्व तो पहले करना होगा आपको, तभी ये एडवांस टाइप के क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही एम्स वाले पेपर में, IIT वाले पेपर में पूछा जाता है, इसलिए बेसिक नॉलेज होना पहले ज़रूरी है। यहाँ पे हमने कैलकुलस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब यहाँ पे चलते हैं, तो माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दे, मतलब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v² 2, उसके सामने माइनस लगेगा और u² 2 के सामने में पहले से ही माइनस है, तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद ये प्लस हो जाएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x² 2 और ये माइनस के बाद जो 0² 2 है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो इसको हम -v² 2 प्लस v² 2 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये 0 हट जाएगा, इसका कोई काम नहीं है, -0 का मतलब कुछ नहीं, तो x² 2। अब इसको हम u² वाले पार्ट को हम पहले लिख दें और माइनस करके v² 2, मतलब हमने बस साइड अलग कर दिया है इसको सीक्वेंस में। और x² 2 प्रोपोर्शनल के साइन के बाद है ही, इसमें हम m से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाना है। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला में ½ mv² होता है। अभी तक इस इक्वेशन में मास नहीं है, इसलिए हमने मास से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रखा है। और इसको ब्रैकेट हटा दे तो ½ m u² - ½ m v²,
मतलब सिंपली हम m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये m²/2 होता, उसी को हम हाफ को अलग कर दिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में हमें हाफ पहले बोला जाता है, हाफ mv² चाहे हाफ mu²। तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इधर ये हाफ mx² हो गया, तो हाफ mu² मतलब ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गया, और हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इस तरह से ये हो गया लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहले में से बाद वाला के हमने माइनस किया है, इसलिए लॉस होगा, और ये हाफ mx²। तो इस तरह से लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गया x² का। अब पूछोगे कि ये हाफ m कहाँ चला गया, तो हाफ भी कांस्टेंट है और ऑब्जेक्ट का मास भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों का कांस्टेंट भी उसी में इंक्लूड हो गया, मतलब ये भी कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनल साइन वाले ने सभी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल में ही चेंज कर दिया। अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, x² के। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी ऑप्शन है, बी में है x² के प्रोपोर्शनल, तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे बी को टिक कर दे, और इस तरह से ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।